दिन भर अपने साथ ये चीज रखना, तुम्हारे बॉडी ऑर्डर के साथ, तुम्हारे पसीने के साथ, तुम्हारे शरीर की जो स्मेल है उसके साथ इसको एक होने दीजिए। उसके बाद तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध जो तुम चाहोगे वही करेगा, उस पर हो जाएगा मजबूर। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। शादी में, विवाह में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रेम में, अपने रिलेशनशिप में, आपका जहां भी रिश्ता खराब हो गया उस जगह पे लव विद एस्ट्रोलॉजी काम आती है। चाहे रिश्ता लवर के साथ, प्रेमी प्रेमिका का हो, या पति पत्नी का संबंध हो, या परिवार में किसी अनदर व्यक्ति के साथ कोई संबंध हो, माँ बेटे का, पेरेंट्स और बच्चों का, बिटिया दामाद का, बेटे बहू का, रिश्ता किसी भी रूप में हो, हर रिश्ते को बाखूबी समझकर निभाना और बेहतर बनाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। हम लोग उस चीज को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और हर हाल में आपको जिता रहे हैं। ये काम हम लोग पिछले 20-21 सालों से कर रहे हैं और अभी तक यहाँ धन्यवाद कर देने वालों की संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है। यहाँ भी हमारे परिवार में, कुटुंब में 1 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं। यहां ओपन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, जिन ग्रंथों को सामान्यतः कोई पढ़ भी नहीं सकता, हम उन पर भी रिसर्च करके आपका साझा समस्या, सॉल्यूशन एक दूसरे की साझा करते हैं और आपको जिता देते हैं। आज उसी श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हर व्यक्ति विशेष का अपना स्लैबा और अपना बॉडी ऑर्डर होता है। जरा ध्यान से समझना, ये वो चीजें हैं जिसको विज्ञान ने भी मानना शुरू कर दिया है। ये वो चीजें हैं जो रिसर्च करने में, छानबीन करने में, किसी का वास्तविक पता लगाने में, रोग पता करने में, शारीरिक क्षमता का पता करने में, यहां तक कि आपके अपनी पारिवारिक गतिविधियों का पता करने के लिए भी अब विज्ञान ने इन सब चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यद्यपि पुराणों में, वेदों में ये बहुत सालों से चला आ रहा है। मैं आपको वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूं अपने बॉडी ऑर्डर के साथ ये सामान दिन भर रखना। बॉडी ऑर्डर मतलब शारीरिक स्मेल तुम्हारी, अब उसे सुगंधी दुर्गंधी जो भी कुछ कहो, दोनों ही है। किसी दूसरे के लिए वो दुर्गंधी है और प्यार करने वाले के लिए वही सुगंधी है। एक जो बहुत कामकाजी व्यक्ति होता है उसको जब तक खुद की पसीने की स्मेल नहीं आती तो उसे लगता ही नहीं कुछ काम किया है। और यही हाल उसके पार्टनर का भी होता है, उसमें भी वो लिप्त होते हैं। आपका स्लाइवा यानी आपका मुंह का जो रस है, जिसे आप स्पिट करते हो, थूकते हो, बॉडी ऑर्डर यानी पसीना, ये उसकी स्मेल, ये सब आपका अपना निजी और खुद का होता है। ये वो होता है, मतलब वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर तो ये बड़ी सामान्य चीज है, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से, मांत्रिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा पहने हुए कपड़ों से तंत्र किया गया। पहने हुए कपड़े इसीलिए किसी को लोग देते नहीं हैं क्योंकि उससे प्रयोग कर दिया जाता है। किसी के कपड़े को काट कर, क्योंकि उसको उसने पहना है ना, काट कर तंत्र मंत्र करते हैं लोग।
किसी के कपड़े का प्रयोग करके उसको वश में कर लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसमें बॉडी ऑर्डर है उसका। पहना हुआ कपड़ा अध्यात्म में बड़ा महत्व रखता है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि अपने पुराने कपड़ों को दान देने से बचिए, किसी खास व्यक्ति को ही दीजिए, वरना घर में ही काट पीट के कोई इस्तेमाल कर लीजिए किसी रूप में। जनरली वो आपका अपना व्यक्तित्व का वो अंग है। दुनिया में सबसे ज्यादा आपके साथ कोई रहता है तो आपके कपड़े, जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। इतनी देर कोई नहीं रहता आपके साथ। आप स्वयं भी बहुत बार नहीं होते, सो रहे होते हैं, ध्यान में होते हैं, किसी अलग ख्याल में होते हैं, लेकिन कपड़े आपके साथ हमेशा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी ऑर्डर के साथ कनेक्ट हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहने हुए चप्पल, जूते, पहने हुए कपड़े, वो बाहरी कपड़े हो या अंदर के कपड़े हो, कोई भी कपड़े हो, उनका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है आपको। आज हम आपको कह रहे हैं अपनी बॉडी ऑर्डर के साथ, अपनी सुगंधी के साथ, अपने पसीने के साथ, अपने शरीर के साथ इस वस्तु को पूरा दिन रखिए। फिर एक ऐसा प्रयोग होगा जिससे आपके पार्टनर, आपका प्यार, आपका शादीशुदा लाइफ, आपका अपना जीवन साथी आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। उसकी अकड़ निकालने के लिए, प्यार की अकड़ निकालने के लिए, उसका दिमाग ठीक करने के लिए, उसके दिमाग में सिर्फ खुद की जगह बनाने के लिए, उसको हर हाल में झुकाने के लिए, उसको हर हाल में अपना बनाने के लिए, उसे डेफिनेटली तत्काल तौर पर अपने वश में कर लेने के लिए ये उपाय बता रहा हूं। तो ये उपाय जो है ना, ये सॉल्यूशन जो है वो सीधा आपको बेनिफिट पहुंचाता है। इसका रिसर्च बहुत बड़ा है। उस पूरी के पूरी रिसर्च को हम कुछ शब्दों में आपके साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आज आपको वो सॉल्यूशन जरूर बता रहे हैं जिससे तुम जीत जाओगे। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नाम गुरुजी। आपसे जुड़ने से पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, पर आपके मार्गदर्शन से मेरी सारी परेशानी एक एक करके सॉल्व हो गई। आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो आपकी बातों से मुझे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने का। मेरा रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। मैं कहाँ नहीं भटकी, पर कुछ नहीं हुआ। आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से जो टूट चुका था वो दोबारा से जुड़ चुका है। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। सिर्फ आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए। हम हर हाल में आपके साथ हैं। तुम बेहतर हो, अच्छे हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक, तुम्हारा उपाय तुमने किया, सब तरफ तुम हो। मैं बहुत छोटी सी जगह में हूं, तुम मेरी बात मान रहे हो, बस इसलिए सब ठीक हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस बात में आगे बढ़ने के लिए, जीत जाने के लिए और मेरा नाम बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ की जिसमें आप जीत जाने वाले हैं। फिर से एक बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होने वाले हैं। उसमें जीवन, प्रेम, वैवाहिक लाइफ, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ,
सामाजिक लाइफ, जहां प्रेम चाहते हो तुम, जहां तुम रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हो, वो रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें दर्द है, वो रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें पीड़ा है, वो रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें तकलीफ है, वो रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें झगड़े, लड़ाई, विवाद, फसाद और बुराइयां भरी पड़ी हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें सम्मान नहीं है, उस रिश्ते में क्या मजा है जिसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष है, उस रिश्ते में क्या रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई है, उस रिश्ते में क्या रखा है जिसमें एक दूसरे को समाप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रिश्ता तो वो है जिसमें प्रेम है, वात्सल्य है, ममता है, स्नेह है, एक दूसरे पे मर मिटने की चाहत है। रिश्ता तो वही कहलाता है। आज उसी को मजबूत करने की बात बता रहा हूँ। आपको करना कुछ खास नहीं है। एक छोटी से सूती कपड़े में एक छोटा सा पिलो बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो भरने वाली चीज है वो आपको जीरा रखना है। जीरा और थोड़ी सी उसमें हल्दी, पर हल्दी बहुत सूखी मत रखिएगा, बहुत हल्का सा कोई ऑयल या कोई भी ऐसा लिक्विड मिला करके जीरे को थोड़ा कलर कर लीजिएगा और उस पैकेट के अंदर छोटी सी तकिया बनानी है, मैक्सिमम 2 अंगुल की तकिया बनाइए। उस तकिए को हाथ में रखकर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर रख करके अपने पार्टनर का 97 बार नाम लेना है, 97 टाइम नाम लीजिए और 98, 99, 100 3 बार अपना नाम लीजिए और 101वीं बार में आपको पूरा हाथ रख करके ओम हरिम कृष्ण वल्लभाये नमः ऐसा कह के 3 फूंक मार देनी है और उसको अपनी कांख में, बगल में या जहां भी, जिस भी शरीर के अंग में पसीना तुम्हें ज्यादा आता हो, वो अंग कोई भी हो सकता है, बहुत गहराई से समझना, वो अंग कोई भी हो सकता है जहां पसीना ज्यादा आता हो, वहां आप इसे दिन भर रखिएगा। शाम को इसे निकालकर आग के हवाले कर दीजिए या कहीं सुनसान जगह में फेंक दीजिए। बस इतना करने मात्र से आपके जीवन में तत्काल बुराइयां समाप्त होंगी, वो सारे कारण समाप्त हो जाएंगे जिससे आपका प्यार आपसे दूर हो रहा है। रिश्ता संबंध में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और आप तत्काल एक हो जाएंगे। पूरे मन से श्रद्धा विश्वास से करना। बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल प्रयोग है, बहुत ताकतवर सॉल्यूशन बताया है। बहुत मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करने की आवश्यकता पड़ेगी। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। बस तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हें सबसे जरूरत तुम्हारी अपनी है। तुमसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किसी की नहीं है। सबसे पहले खुद को ठीक करो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार, परिवार का, संसार का, सबका ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवो हम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है।
आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114